असला खतरे में गवाह और आधी रात का पीछा एक अंधेरी रात में, जहां चांद ने अपनी रोशनी को छुपा रखा था। विवेक के दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। आत्मा की फुसफुसाहट और कट चुके लैंडलाइन की आवाज ने उन्हें उस क्षण में एक ऐसा अद्भुत साहस दिया जिसका वे कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे। डर ने उन्हें छोड़ दिया था। अब उनमें एक गंभीर पुलिस अधिकारी का साहस जाग चुका था। 18 साल पहले रागिनी की हत्या के समय एक और गवाह वहां मौजूद था। विवेक ने अपने मन में सोचा कि शायद वह जानता है कि करण सिंह को किसने देखा था। अपनी पुरानी पुलिस फाइलों को खंगालते हुए उन्होंने अन्य पूछताछ सेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। वहां एक नाम था, रामू काका, गांव के सरकारी रेस्ट हाउस का चौकीदार। उसकी गवाही ने विवेक को एक नई दिशा दिखाई। मुझे उसे ढूंढना होगा, विवेक ने ठान लिया। उन्होंने अपनी पुरानी पुलिस जीप की चाबी उठाई, जिसे इस्तीफा देने के बाद से कभी नहीं चलाया था। रात का अंधेरा घना हो रहा था और समय की कमी ने उन्हें तेजी से आगे बढ़ने को मजबूर किया। हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए विवेक की आंखों में डर की जगह अब तीव्रता थी। वह उस सुनसान सड़क पर तेजी से बढ़ रहे थे, जहां रागिनी की मौत का रहस्य छुपा था। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में पुराने सरकारी गेस्ट हाउस का सामना किया। गेट पर लगा पुराना ताला टूटा हुआ था। गाड़ी से उतरकर विवेक चारों ओर की धुंधले अंधेरे में खड़े हो गए। सन्नाटे के बीच सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन चौकीदार का कमरा खुला था। विवेक ने दरवाजा धकेल दिया और अंदर गए। कमरे का दृश्य देखकर विवेक के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। रामू काका, लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग, जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनका माथा खून से सना हुआ था। उनके पास अंगूठी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अमन ने पहनी थी, लेकिन ये छोटी थी और उस पर की नक्काशी थोड़ी फीकी थी। विवेक ने समझ लिया कि करण सिंह यहाँ आया था। विवेक ने जल्दी से रामू काका की नब्ज जांची। वह बहुत कमजोर थे, लेकिन जिंदा थे। विवेक ने उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाया। कुछ समय बाद रामू काका ने आंखें खोली, जिनमें डर और सदमे का साया था। रामू काका, मैं इंस्पेक्टर विवेक हूँ। अब मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करने आया हूँ। करण सिंह यहाँ आया था, है ना? विवेक ने पूछा। रामू काका का स्वर कांप रहा था। वह राक्षस, मैंने उसे देखा था। उसने रागिनी को धक्का दिया था। वह सड़क पर गिर गई और फिर उसने अपनी काली कार उसे कुचल दिया। वह मेरी अंगूठी ले गया था। आज रात वह वापस आया। कहा, क्यों जिंदा हो? विवेक का दिल धड़कने लगा। करण सिंह ने रामू काका को चुप कराने की कोशिश की थी, और यह अंगूठी उस लेन देन का सबूत थी। रागिनी की मौत केवल एक हिट एंड रन नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। विवेक ने रामू काका को सुरक्षित महसूस कराने का प्रयास किया। ठीक है, अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपको यहाँ से ले जा रहा हूँ। हम सीधे मेरे घर चलेंगे। वहाँ कोई आपको नहीं ढूंढ पाएगा। उन्हें जीप में बिठाने के बाद विवेक ने वह अंगूठी उठा ली, जो अब करण सिंह के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। जब वे जीप लेकर गांव से बाहर निकलने लगे, तो विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। गेस्ट हाउस की टूटी हुई खिड़की में एक सफेद साड़ी का पल्लू दिखाई दिया। यह रागिनी की आत्मा थी, इंतजार कर रही थी। विवेक ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और शहर की ओर भागने लगे। उनका अगला कदम स्पष्ट था, करण सिंह का सामना करना। लेकिन क्या करण सिंह जैसे शक्तिशाली आदमी को इतने कमजोर सबूतों से डराया जा सकता था?